वीडियो में दिख रहे अपराधी एक खतरनाक साजिश में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शूटआउट के बाद इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। यह लोग हिमांशु भाऊ और नीरज बवानिया गैंग के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इनका प्लान न केवल कारजैकिंग था, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर का भी साजिश रच रहे थे। इनके बारे में किस तरह सूचना मिली और किस तरह शूट आउट किया गया, शूट आउट के बाद किस तरह ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े और कितने हथियार बरामद हुए, ये सब बातें आप जानिए दिल्ली के एडिशनल सीपी संजय भाटिया से। इन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है और दो बड़ी वारदातें जो दिल्ली में होने वाली थी, जिसमें से एक वारदात कार जैकिंग की और दूसरी एक मर्डर की, वो प्रिवेंट कर ली है। वाकया यह है कि कल रात 10 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली हमारी NR2 की क्राइम टीम को। NR2 की क्राइम टीम ACP नरेंद्र बेनीवाल, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और ओवरऑल सुपरविजन हमारे DCP क्राइम सतीश, जो मेरे बाएं ओर बैठे हैं, वो करते हैं। इन पूरी टीम को सूचना मिली कि तीन गैंगस्टर्स रोहिणी सेक्टर 24 की तरफ आने वाले हैं और उनके पास हथियार है और वो 2-3 बड़ी वारदातें करने वाले हैं। हमारी टीम ने ट्रैप लगाया। उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के बाद एक सड़क पर जो रोहिणी सेक्टर 24 से एक स्कूल की तरफ जा रही है, वहाँ पर ट्रैप लगाया और इन्फॉर्मर भी हमारे साथ था। 10:50 के आसपास देखा कि एक मोटरसाइकिल आ रही है जिसपे 3 लोग सवार हैं, जिसको इंटरसेप्ट किया गया, रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही रोकने का इशारा किया, जो सबसे पीछे बैठा था वो शख्स उतर के एकदम से फील्ड की तरफ भागा। तो जब वो फील्ड्स की तरफ भागा तो हमारा हेड कांस्टेबल नवीन, जो मेरे पीछे खड़ा है, उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा किया और पीछा जब इसने किया तो उस शख्स ने, उस अपराधी ने फायरिंग करी जो नवीन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वापसी में प्रोटेक्शन अपना करते हुए नवीन ने भी फायर किया तो जो शख्स था उसके पांव पर, घुटने पर गोली लगी और बाद में पता चला उसका फ्रैक्चर भी हुआ। इसी दौरान जो बाकी 2 लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे, उसमें से एक को अमित ने ओवर पावर किया, जो चला रहा था, तो वहीं गिर गया। वो तो मोटरसाइकिल चौकी जो रोकने की कोशिश की, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, गिर गई थी। और दूसरा जो हमारा एक और जो बीच में बैठा हुआ था पिलियन राइडर, उसको हमारे कांस्टेबल किशन ने ओवर पावर कर लिया और ओवर पावर करके उसको भी पकड़ लिया। उसके बाद इनको अपने हम लोग सेक्शन में लाए। वहीं पहले तो सरसरी एक बार पूछताछ करी, तो पूछताछ के दौरान पता चला कि ये 3 लोग, एक अतुल मोंटी एलियस जैकी है, जो इनका मेन लीडर था, दूसरा रोहित और तीसरा प्रिंस। तीनों लोगों की शिनाख्त हुई। तीनों लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अतुल एलियस मोंटी एलियस जैकी, जिसपे पुराने 7 मुकदमे हैं, जो मर्डर में भी जेल जा चुका और एक्सटॉर्शन में भी जेल जा चुका, और एक बड़ा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज भवानिया के साथ उसके ताल्लुकात हैं, वो इन दोनों साथियों के साथ, रोहित और प्रिंस के साथ, एक घटना को अंजाम देने के लिए कि पहले कार छीनेंगे, कार छीनने के बाद इन्होंने एक आइडेंटिफाइड नोन विक्टिम था जिसका मर्डर करना था। तो इस तरह इन तीनों को गिरफ्तार करने से हमने 2 वारदातों को प्रिवेंट किया है और शायद इसके बाद ये और भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते तो 2 से ज़्यादा भी वारदातें हो सकती थी। इनका इतिहास ये है कि जो अतुल मोंटी एलियस जैकी, ये पहले मर्डर में जेल में बंद हुआ था, तभी ये गैंगस्टर्स के संबंध में आया।
उसके बाद जब ये बाहर निकला, इसने एक्सटॉर्शन कॉल्स भी करी। एक नॉन पॉलिटिशियन जो बवाना का था, उसके किसी जानकार को या रिश्तेदार में एक विटनेस की गवाही होनी थी कोर्ट में, उसको धमकाया इसने। उस धमकाने के पर भी केस दर्ज हुआ और ये जेल गया। है ये तो इनका सरगना जो हेड तो है ही है। रोहित का इतिहास ऐसा है कि वो पॉलिटेक्निक से उसने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद उसने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की थी और वो छोड़ने के बाद वो इस क्राइम की दुनिया में आया और उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू की और वारदातों में शामिल रहा और जेल भी गया। प्रिंस पर कोई अभी पुराना मुकदमा नहीं है। वो न्यू कमर है टू द क्रिमिनल वर्ल्ड, आप लोग कह सकते हैं। तो इस तरह तीनों को गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच की टीम, जो मैं टीम का नाम एक बार जोर से लेना चाहूँगा, जो हमारे डीसीपी सतीश हेड करते हैं और एसीपी नरेंद्र बेनीवाल सुपरवाइज करते हैं। इसमें हमारे इनके साथ कांस्टेबल कृष्ण, जिन जैसे बताया कि उसका काफ़ी रोल रहा, हेड कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल नवीन जिसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, हेड कांस्टेबल अमित जिसने ओवरपावर किया, एसआई बलराज, एसआई प्रीतम चंद। और इन सबको जो सूत्रधार कर रहे थे, जो सबसे पूरा लीड कर रहे थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर नीरज शर्मा, जो लगातार अच्छे काम करते आ रहे हैं। इंस्पेक्टर नीरज शर्मा की ये पूरी सूत्रधारी में, पूरा वो सुपरविजन में, उनकी लीडरशिप में ये काम हुआ है। तो एक अच्छा काम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया। ये कुछ चीज़ें हम लोग अभी इसको पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अभी ये हमारे को मालूम है कि जो अतुल, मोंटी या जैकी और साथ में रोहित, वो एक और इनका साथी है, एसोसिएट है, नॉन क्रिमिनल है। अभी हम नाम नहीं लेंगे, हम उसके पीछे लगे हैं। हमारी टीमें तलाश कर रही हैं और उम्मीद है उनको भी हम जल्दी पकड़ेंगे। उसके थ्रू इसके पास मैसेजेस या संदेश आ रहे थे या जा रहे। ये एक ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा ताकि फिर वो उसका इंडिकेशन हो जाता है। कोई पर्सनल दुश्मनी थी किसी खास कारणवश, और वो आइडेंटिफाइड था, इसको ग्रज था कि एक अंदर दिल में इसके एक एनिमिटी थी, एक इसके जैसे कहते हैं कि कुछ अंदर चोट थी इसके मन में और कुछ बदला लेने की भावना, वो सही वर्ड रहेगा कि मैं बदला लेना है किसी से, तो उस शख्स का इसने मर्डर। नहीं, इसमें गैंग वॉर का कोई इसमें ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। ये क्लियरली एक पर्सनल रिवेंज का मामला है। ये गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक रिवेंजफुल एक्ट होना था। एक आदमी से इसने बदला लेना था और इसके पास से हमें एक पिस्टल और 2 कट्टे और 5 लाइव कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इन्होंने ये बताया कि गाड़ी छीनने के बाद इन्होंने उस शख्स का मर्डर करना था और बदला।